फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा। आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, रिसेंटली एमसीए की तरफ से काफ़ी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं 30th और 31st में और 1 जून को। इन तीन में काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आए हैं। नोटिफिकेशंस एलएलपी के लिए भी आए हैं और काफ़ी सारे नोटिफिकेशन कंपनीज के लिए भी आए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन 1 जून को आया है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि वो नोटिफिकेशन क्या है और कहाँ कहाँ उस नोटिफिकेशन का चेंजेस आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन 1 जून को आया है। और this the show title and commencement of the notification, these rules may be called the company's appointment and qualification of directors amendment rules 2022। तो यहाँ इस जो ये जो रूल है इसमें अमेंडमेंट आया है। एंड दे shall came into force on the date of their publication in the official gazette। जो चेंजेस आया है इन रूल 8, आफ्टर द प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड, नेमली provided further that in case the person seeking appointment is a national of a country which shares land border with the India, necessary security clearance from the Ministry of Home Affairs MHA Government of India shall also be attached along with the consent। फ्रेंड्स, इस तरह का जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन जो नेशनल बॉर्डर जो है, इंडिया की जो नेशनल लैंड बॉर्डर है वो शेयर कर रहा है वहाँ पे, इसके नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली फेमा में भी आया था। और उसके साथ साथ अभी एमसीए की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन ये बताना चाह रहा है कि जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होना चाह रहे हैं इंडियन कंपनीज के अंदर, अगर वो डायरेक्टर किस ऐसी कंट्री से है जो इंडिया की लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंट्री जैसे चाइना है, नेपाल है, या फिर इस तरह की जो कंट्रीज है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, नेपाल है, तो वो अपॉइंटमेंट, अगर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट उस कंपनी में करना चाह रहे हैं वहां के सिटीजन, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अप्रूवल और अटैचमेंट करना जरूरी है। यहाँ पे रूल 10 क्या है? इन रूल 10, इन सब रूल 1, the following provisos shall be inserted, namely provided that no application number shall be generated in case of the person applying for the din is a national of a country which shares the land border with India। तो यहाँ पे कोई भी जो एप्लीकेशन है, जब एप्लीकेशन हम डिन के लिए अप्लाई करते हैं, वो तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक वो सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अटैच नहीं करते हैं फॉर्म DIR 3 में। Unless necessary security clearance from the Ministry of Home Affairs, Government of India has been attached along with application for the DIN। Application for DIN हम किस में करते हैं? फॉर्म DIR 3 में। तो DIR 3 में सिक्योरिटी क्लियरेंस आपको अटैच करना मैंडेटरी है। इफ द डायरेक्टर इज फ्रॉम द कंट्री विच शेयर्स द लैंड बॉर्डर विद द इंडिया। इंपॉर्टेंट क्या है कि डायरेक्टर अपॉइंट होना चाह रहा है, जो डायरेक्टर जो डिन लेना चाह रहा है, अगर वो ऐसी कंट्री से जो इंडिया की कंट्री से लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो उसके लिए अटैचमेंट मैंडेटरी है। इन फॉर्म नंबर DIR 2, DIR 2 एक तरीके से ड्राफ्ट होता है अपॉइंटमेंट होने के लिए, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। इन फॉर्म DIR 2 अंडर द हेडिंग डिक्लेरेशन, the existing paragraph shall be numbered as paragraph 1 thereof, and after paragraph 1 as so numbered the following shall be inserted। यहाँ पे डिक्लेरेशन के बाद एक अटैच करना है पैराग्राफ। आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू obtain द सिक्योरिटी क्लियरेंस। अगर आप लैंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हो, अगर आपकी कंट्री ऐसी है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है, तो वहां आपको ये टिक करना है, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू obtain सिक्योरिटी क्लियरेंस। But if you are from the country which shares the land border with the country, then you have to tick on the second paragraph, like I am required to obtain the security clearance from the Ministry of Home Affairs। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। आप अगर शेयर कर रहे हो, आपकी कंट्री अगर लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है, तो आपको नीचे वाला टिक करना है, सेकंड पैराग्राफ। इन फॉर्म नंबर DIR 3, यहाँ फॉर्म में क्या चेंजेस है? अंडर द हेडिंग वेरिफिकेशन आफ्टर सीरियल नंबर 3 द फॉलोइंग सीरियल नंबर शैल बी इंसर्टेड। यहाँ पे जो DIR 3 है, वहां पे एप्लीकेंट का DSC लगता है, उसके बाद में प्रोफेशनल का DSC लगता है, प्रोफेशनल या फिर आप बोल सकते हो जिस कंपनी में वो अपॉइंट होना चाहते हैं उन डायरेक्टर का DSC लगता है। तो यहाँ पे फॉर्म DIR 3 में भी चेंजेस आया है, ये पैराग्राफ एज इट इज एड हुआ है आफ्टर .3। तो हम लोग DIR 3 अभी ओपन करते हैं। DIR 3 में किस तरह का और कहाँ ये पैराग्राफ इंसर्ट हुआ है, ये आपको जरा एक बार शेयर करके बताते हैं। यहाँ पे फॉर्म DIR 3 अगर आप ओपन करते हो, तो फॉर्म DIR 3 अभी रिसेंटली चेंज हुआ 1 जून को ही, जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको पेज नंबर, जो पेज नंबर सेकंड है, यहाँ सेकंड में थर्ड पॉइंट के बाद में 3A इंसर्ट हुआ। आई ऑल्सो हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू obtain द सिक्योरिटी क्लियरेंस, and the second point is I am required to obtain the security clearance।
यहाँ पे एक डिफरेंस है नॉट का, अगर नहीं है आपके लैंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट टिक करना है, अदरवाइज सेकंड। तो एज इट इज आपको DIR2 में भी ये जो पैराग्राफ है ये आप अटैच करना है। जो ये यहाँ पे जो पैराग्राफ इंसर्ट हुआ है ये DIR2 का जो ड्राफ्ट है वहाँ भी आपको ये पैराग्राफ अटैच करना है और ऐड करना है। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट, ये नोटिफिकेशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब DIR2 हम फाइल करते हैं, DIR2 हम DIR12 में फाइल करते हैं, तो वहाँ DIR12 में रिसबमिशन आने के चांसेस रहेंगे अगर ये आप ऐड नहीं करते हो, बिकॉज ये जो अमेंडमेंट 1 जून से आया है ये एप्लीकेबल है। जो भी डायरेक्टर्स है या फिर जो एप्लीकेंट है जो डिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंडियन कंपनीज में एज एन डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स इस तरह के वीडियोस हम रिसेंटली अभी इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, और ये इनिशिएटिव इसलिए है कि काफी सारे स्टेक होल्डर्स है उनको कंपनीज लॉ के जो प्रोविजंस है उन सबसे अवेयर कर सके। तो फ्रेंड्स आपको लगता है कि हमारे वीडियोस जो है ये फ्रूटफुल है आपके लिए, तो ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हो और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।